सर पे डंडे मारने का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता है, जब तक कि वह आपके लिए हानि ना पहुंचाए, आपको जान लेने। और यह तो एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। यह सुओ मोटो कोर्ट को भी लेना चाहिए इस मामले में। यह खुलेआम उल्लंघन है, आप किसी की जान नहीं ले सकते, वह बंदा। और तीसरा सबसे बड़ा गलती क्या हुआ? तिरंगा। दोस्तों, बिहार में जो एक घटना घटी वह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। युवाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार खुलेआम मीडिया के सामने किया गया वह कहीं ना कहीं निंदनीय तो है ही, साथ में यह बर्दाश्त से बाहर है। दरअसल हुआ यूं कि अपनी मांगों को लेकर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो सीटीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं, यह काफ़ी लंबे अरसे से शिक्षक बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इनकी बहाली को किसी न किसी तरीके से और किन्हीं कारणों की वजह से रोका जा रहा है। ऐसे में अब ये सारे अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है वह फूट पड़ा। चूँकि जो है वह नई सरकार जब आई तो इसके पहले तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इन्होंने अपने जो घोषणा पत्र था सरकार में, चूँकि अलग अलग इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, ऐसे में तेजस्वी यादव का यह घोषणा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। और नीतीश कुमार भी काफ़ी लंबे अरसे से शिक्षकों की बहाली को लेकर के बयान देते रहे हैं और यह लोगों को काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार कराया जा रहा है। ऐसे में यह लोग डाक बंगला चौराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान इनके साथ यह घटना घटी। लेकिन यह निंदनीय घटना जो एडीएम ने जिसको इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या यह घटना कानूनी तरीके से न्यायोचित है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट में आपको फैक्ट समझाएंगे, सीआरपीसी की धाराएं क्या कहती हैं, पुलिस को कितने अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों के क्या कानून हैं, उनको क्या अधिकार मिले हैं इस कानून में। तो ये सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जो सीआरपीसी की धारा है, आपकी सीआरपीसी की धारा 129 और 130, जिसके तहत पुलिस को विशेषाधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसके पीछे भी जो है वह एक बहुत बड़ी बात है। जो पुलिस जो है वह चाहे वो कहीं की पुलिस हो, अधिकतर वो है वो इस धारा का दुरुपयोग करती है। दुरुपयोग हम इसे क्यों कहेंगे, जैसे ही ईडीएम ने किया। दरअसल धारा 129 को लेकर के मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो है वह मान्य होता है। जो सीआरपीसी में धारा 129 के तहत पुलिस को विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसमें धारा 130 और 129 इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि आप इस धारा के सीआरपीसी कानून के धारा का प्रयोग तभी करेंगे जब कानून व्यवस्था के ऊपर, सामाजिक कार्यों के ऊपर आपको कोई बहुत बड़ा जो है वह दिखता है कि आने वाले समय में दंगा हो सकता है, कानूनन कोई अड़चन उत्पन्न हो सकती है, तब आपको यह धारा का उपयोग करना है। वो भी तब जब इसका एक क्लॉज है, जिस क्लॉज में कहा गया है कि अगर जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनके हाथों में हथियार हैं, अगर वो लोग उग्र कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब आपको यह धारा का उपयोग करना है। नागरिकों को संविधान ने जो है वो अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 19(1)(ब), यह एक जो अनुच्छेद है, इसके तहत नागरिकों को एकजुट होकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान में मिला है। लेकिन इस संवैधानिक प्रयोग को जिस तरीके से कुचला गया बिहार में ईडीएम के द्वारा, वह कहीं ना कहीं उनके खुद संविधान का भी उल्लंघन है। नागरिकों के जो कानून और उनके अधिकार है उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया। सीआरपीसी की जो विशेष धाराएं दी गई हैं, जो कानून में पावर दी गई है पुलिस को, उसका भी उल्लंघन हुआ है। और इस उल्लंघन के बीच में सबसे बड़ा और उल्लंघन देखिए, चूंकि वह जो है वो पुलिस कर्मी और खासकर जो ईडीएम के सिंह का वीडियो वायरल हुआ, इसमें वह लड़के के जो तिरंगा लेकर के सर पे वार कर रहे हैं, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। पुलिस को यह कहा गया है कि आप इस कानून का अगर अधिकार भी करते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए, तो आपको सर पे डंडे मारने का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता है, जब तक कि वह आपके लिए हानि ना पहुंचाए, आपको जान लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस चीज़ की धज्जियां उड़ाई गई, खुलेआम मजिस्ट्रेट के द्वारा ही उड़ाया गया, जो सुरक्षा के मजिस्ट्रेट थे ईडीएम के सिंह। और यह तो एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। यह सुओ मोटो कोर्ट को भी लेना चाहिए इस मामले में। यह खुलेआम उल्लंघन है, आप किसी की जान नहीं ले सकते, वह बंदा। और तीसरा सबसे बड़ा गलती क्या हुआ? तिरंगा। तिरंगा हाथ में लड़का ले रखा था, वह युवा जो है वह तिरंगे को सामने ला रहा था, लेकिन इस सामने लाने के बीच में भी वह लगातार तिरंगे के ऊपर से डंडे बरसा रहे थे। यह तिरंगे का भी अपमान है। तो एक नहीं कई कानून जो है वह ईडीएम के सिंह ने तोड़े हैं।
अब बात करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। अगर देखिए न्यायोचित तरीके से अगर उन पे कार्रवाई की जाए तो बिल्कुल कार्रवाई बनता है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम कानून का उल्लंघन किया है। और ऐसे में विपक्ष को भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ चाहिए, शिक्षक संगठनों को भी चाहिए कि उस क्रूर ईडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, विभिन्न धाराएं जो उनके ऊपर बनती हैं वो उनके ऊपर लगाए जाए, और उन तमाम धाराओं के तहत निश्चित कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, क्योंकि कानून उन्होंने हाथ में लेकर के संविधान को कुचलने का प्रयास किया है। आप अधिकतर सुनते होंगे राजनेताओं का बयान आते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। असली लोकतंत्र खतरे में तभी आता है जब लोकतांत्रिक शक्तियों को कुचला जाता है। नागरिकों को जो लोकतंत्र में विशेष अधिकार मिले हैं, उस अधिकार को कुचलने का काम अगर होता है तो लोकतंत्र पे हमला होता है। और यह एडीएम साहब ने जो किया है, यह कृत्य जो है वह सिर्फ एक युवा पे हमला नहीं है, वह भारत के आन बान शान तिरंगा पे हमला नहीं है, वह भारत के लोकतंत्र पे भी हमला है। और ऐसे में यह सबका जिम्मेदारी बनता है, यहाँ अभी की जो वर्तमान सरकार है यह लीपापोती करती हुई इस पूरी घटना पे दिख रही है, और अभी जांच का आदेश दिया गया। आप क्या जांच करेंगे? सबसे पहले तो आपको केस दर्ज करना चाहिए था। इसमें जांच की क्या है? खुलेआम उल्लंघन करते हुए उसका वीडियो फुटेज है। यही नहीं, मीडिया के साथ भी कई सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की गई, अनसीन इंडिया के पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। ट्विटर पे इसको लेकर के भी बहुत हंगामा मचा है। कई वरिष्ठ लोग और कई वरिष्ठ पत्रकार से लेकर के बुद्धिजीवी जो हैं और कई आईएएस ऑफिसर्स पे इवन इस घटना की निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि अविलंब, बिना किसी देर किए, चाहे गलती किसी को भी हो, राजनीतिक बात मैं इस वीडियो में कर ही नहीं रहा हूँ, चाहे गलती किसी की भी हो, अविलंब कार्रवाई करते हुए इस क्रूर शासक को, जो अपने आप को सही में शासक प्रशासक ना समझ करके शासक समझ रहा है, ऐसे शासक पर अविलंब कार्रवाई करते हुए इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और इन पे कार्रवाई करते हुए एक मिसाल पेश करना चाहिए, ताकि आगे से अगर किसी अधिकारी को, किसी अफसर को यह गुमान है कि वह संविधान में मिले हुए अपने दंड संहिताओं का उल्लंघन करके, उसका दुरुपयोग करके जनता की आवाज को दबाएगा, तो यह उनके लिए एक मिसाल साबित हो सकता है यह कार्रवाई। और जनता के लिए ही संविधान बना है, जनता के लिए ही वह अधिकारी भी उनको नियुक्त किया गया है, और ऐसे में इस तरह की क्रूर कार्रवाई नौकरी मांगने पे कतई उचित नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और हाँ, अभी ये वीडियो नया नया हमने बनाना, ये चूँकि आना ज़रूरी था इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बातें रखनी ज़रूरी है। तथ्यों के साथ हम आपको इन्हीं सारी मुद्दों के, जितने भी बड़ी बड़ी मुद्दे सामने आएंगे, उन मुद्दों को लेकर के हम आपसे रूबरू होंगे और सही तथ्य जो होगा वह आपके सामने रखेंगे।